यानी अच्छे गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले बन जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, यानी वो गुरु महाराज अपनी शुरुआत किए और गुरु महाराज फिर गांव-गांव में जा करके लोगों को जगाए। इतना मेहनत आज तक किसी ने किया नहीं। ये कर्मठ थे और उन्होंने कर्मठता सिखाई। यानी आप इस बात को समझो कि वो खुद भी इस बात को कहा करते थे कि मैं जो खाता हूँ उससे ज़्यादा करता हूँ। अब आप इस बात को सोचो कि इनकी ऐसी सोच रही होगी। वो तो बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत गुरु महाराज ने किया। प्रेमियों को समझाते रहे, बराबर बताते रहे। बात विरोध शुरू में हुआ लेकिन सारा विरोध झेलना पड़ा। हर तरह का यानी लोगों ने गुरु महाराज पर लांछन लगाया, गुरु महाराज पर यानी समझो कि गाली गुप्ता तक लोगों ने गुरु महाराज को दिया। लेकिन कोई जब सूरज के ऊपर थूकेगा तो सूरज पर पड़ेगा, घूम करके उसी के ऊपर पड़ा और जब असर उसका आया तो भग करके गुरु महाराज के चरणों में गिरे और जा करके उन्होंने गलती की अपने माफ़ी मांगी और कितने बुरे लोग सुधर गए। कोर्ट में गोली मार करके निकल जाते थे ऐसे लोग साधु बन गए। जिनके हाथ में कट्टे बंदूक हुआ करते थे, असलहे हुआ करते थे, वो माला जपने लग गए। गुरु महाराज उस समय पर तिकोनी ऐसी टोपी यानी उस समय पर प्रेमियों को लगवाया था, ऐसे ऊंची मंदिर टाइप की। उसके बाद वो ख़त्म हुआ तो यानी 79 में गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी के लिए प्रेमियों को आदेश दिया कि गुलाबी पगड़ी प्रेमी पहनेंगे। हम लोग भी उस समय पर नौजवान ही थे, बढ़िया पहनते थे, कपड़ा पहनने का शौक था। उस समय बेल बाटम हुआ करता था, वो चौड़ी मोड़ी का नीचे चौड़ा रहता था और ऊपर जैसे सुराही होती है, सुराही कट जैसे उसी तरह से नीचे मोटा, फिर उस तरह उसको पहनते थे। उस पर पगड़ी बांध लिए तो लोगों ने कहा इस पर शोभा नहीं देता है, इसको मत पहनो। तो फिर क्या पहनो, धोती कुर्ता पहनो। फेंक दिया, तज दिया, इसे सती भेंट अभी है तन्ना ही, छोड़ दिया उसको, धोती कुर्ता पहने। तो धोती कुर्ता के ऊपर जब बांधते थे पगड़ी, लोग कहते थे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पगड़ी थोड़ा अच्छी लग रही थी, पगड़ी के साथ जो दया थी वो अच्छा लग रहा था। यानी जब कोई चीज़ ऐसी बना दी जाती है तो वो अच्छा लगता है। यही मिट्टी है, मिट्टी कहाँ उतनी अच्छी लगती है, लेकिन मिट्टी की मूर्त बना दी गई तो वो अच्छा लगने लग जाता है। पत्थर तो पड़ा रहता है ऐसे, और पत्थर की मूर्ति बना दी गई तो देखो कितना अच्छा लगने लगता है। लोग कहते देखो कृष्ण भगवान की कितनी बढ़िया मूर्ति। तो गुरु महाराज ने पगड़ी के साथ आशीर्वाद जोड़ा था, कहा था कि जहाँ तक इनकी नज़र पड़ेगी कोई मरेगा नहीं। ये प्रत्यक्ष देखा गया कि पगड़ी वाला रेल डिब्बा में बैठा हुआ है, पीछे का डिब्बा यानी आगे का डिब्बा यानी पिचक गया, बहुत मरे, और पीछे का नीचे उतर गया, उसके बहुत मरे। और इसमें जो बैठे थे किसी को थोड़ा बहुत खरोच आया, किसी को थोड़ा बहुत खून बहा, बाकी सब बच गए, सब बच गए। खूब देखा, खूब लोगों ने आजमाया। पगड़ी जब खत्म हुई तो ये पहना दिया बोरा, बोरा, और ये कहा ये आम जमहूरियत का कफन है। अब आप इस बात को समझो प्रेमी भाई बहनों, ये बोरा जो उन्होंने पहनाया, ये भी कहा ये तपस्वी बना है। तो पहना तो था राम ने भी, जिसको पहना था। जब विश्वामित्र मांग करके ले गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, तो सबसे पहले उनके बाल को बढ़ाया और बलकल वस्त्र पहनाया था। 9 गुण उनमें भरे थे, राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालुश्चा वेद पाठी ये ते 9 गुणा, ये 9 गुण में भरे। उससे पहले उन्होंने बलकल वस्त्र पहनाया था। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधारो बाना, जटा जोड़ दृढ़ बांधे माथे, सोहन सुमन बीच बीच का थे। एक जगह और प्रमाण मिलता है कि जब जंगल गए थे तो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ सोते थे। इसकी व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भूमि शयन, जमीन पर सोते थे। बलकल बसन, पेड़ की छाल पहनते थे। भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल, और देख सदा शुभ दिन मिलें, समय समय अनुकूल कंदमूल फल वगैरह कभी कभी मिलता था। तो ये गुरु महाराज ने कहा कि तपस्वी बना है। और क्या है
ये तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आदेश गुरु का पालन करना था, इसलिए पहन लिया। और जब पहली बार पहना तो यहाँ पर कट गया था, इस जगह पर ऐसे ऐसे बाँह जब मुड़ती थी तो वो मोटा बोरा अल्फी गुरु महाराज ने शुरुआत यहीं राजस्थान से किया था। यहीं यानी मई में 7 मई का समय था, 7 मई का सीकर में कुछ प्रेमियों ने उसको पहना था गुरु महाराज के आदेश से, और पहन करके वो रैली बना करके आए थे। ये राजस्थान यानी धरती है ये, यहाँ पर गुरु महाराज की विशेष दया रही, जयपुर पे भी विशेष दया रही। सीकर में तो गुरु महाराज बहुत दिन तक रहे, आस पास के गांव में खूब सत्संग किए, और अन्य सालों में 40 से भी ऊपर 45-40 कार्यक्रम तक गुरु महाराज ने एक साल में अन्य राजस्थान में किया। राजस्थान पर खूब दया बरसाया। राजस्थान से नया काम शुरू होगा, नामदान यहाँ से शुरू होगा। यह आपका राजस्थान है, यह आपका राजस्थान है, यहाँ से शुरू होगा। और गुरु महाराज की दया रहेगी तो आगे संगत बहुत बढ़ेगी। अभी आपने ये कुछ नहीं देखा, अगला कोई कार्यक्रम होगा तो इससे दूनी जगह आपको लेनी पड़ेगी, और वो भी छोटी हो जाएगी। तो उसके बाद दिल्ली में गुरु महाराज ने बुलाया कि आओ अल्फी पहन करके, तो नीचे लंगोटी लगवाए और घुटने से नीचे तक, यहाँ तक यही बोरा। सिलने वाले जल्दी नहीं मिलते थे, बड़े मुश्किल से सिलवाया गया और पहन करके आए, और बोले घड़ी को पैर में बांध लो। और ये टायर की चप्पल 2-2.5 रुपए की मिलती थी, अब तो कहीं देखने नहीं मिलती, बनती ही नहीं। टायर जो ये होता है यानी गाड़ियों का, बस उसी को काट करके फीता लगा करके चप्पल बना करके पहनते थे। उसके बाद में गुरु महाराज ने हुक्म दिया, कहा इसी का पजामा बनवा लो और इसी का कुर्ता बनवा लो। लेकिन उस वक्त पर बड़ा कठिन काम, बहुत, यानी आप समझो कि ये रिक्शा और तांगा वाले ये जल्दी रोकते नहीं थे, कोई तो रुको 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 लेते चलो, कहीं नहीं खाली है, नहीं खाली। सोचें ये बोरा वाला कहाँ से पैसा दे, इसके पास पैसा तो होगा नहीं, ये तो दरिद्र है तभी तो बोरा पहना। चाय की दुकान पर जाओ और कहो चाय बना लो, तो मालूम पड़े सुन ही नहीं रहा है। फिर कहो चाय बना लो, फिर ना बोले अरे भाई 1 कप चाय बनाओ, तब उसी टोन में वो भी बोलता था 12 आना की चाय है, 12 आना की। 100 रुपये का नोट निकाल के फेंक दो, तब नीचे से ऊपर देखता था, इस कहता था बोरा क्यों पहने हो। अब बात सब जब बताई जाती और उसी समय पर कोई चाय पीने आ गया तो कहता था सुन लो इनकी बड़ी अच्छी बात है, सुन लो इनकी अच्छी बात, चाय बढ़िया बिलान बना के पिलाएंगे। आप इस बात को समझो कि रिश्तेदार ये सोचते थे कि शादी ब्याह में ये ना आवे तो ठीक है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन टाट की महिमा जब बढ़ी और टाटधारी के जबान से निकली हुई बातें जब सत्य होने लगी और उसको उसका फायदा जब रिश्तेदारों ने और लोगों ने जब देखा, तो माँ ने कहा जा बेटा कर लेना और कह देना आपको फूफा जी हमारी शादी में जरूर चलना है। अब जब वो पहुंच गया और पैर पकड़ लिया, कहा फूफा शादी में चलना है। अरे नहीं, हम तो डालडा फालडा नहीं खाते हैं, डालडा में बनता है किराए के बर्तन में खाना, हम तो इधर उधर नहीं खाते पीते, बहुत भैया हम तो कहीं शादी में नहीं जाते हैं। अरे फूफा सारा इंतजाम 1 क्लास का कराऊंगा, आप चलो। माँ ने कहा है फूफा जब हाँ कर देंगे तब पैर छोड़ना, तो तन धन धाम बाम सुख जाई और तजिया नताई शरण जो आई। भारतीय संस्कृति ये रही है कि जो शरण में आ जाए उसको तजा नहीं जाता है, तो अब हाँ करना ही पड़ा, हाँ करना पड़ा। और लौट करके लड़का गया, बाप से कहा तो आप फूफा शादी में चलेंगे। अरे फूफा शादी में चलेंगे, फूफा कहाँ शादी में चलेंगे, कहीं जाते नहीं। मन ही मन सोचे ना आए ठीक है, लेकिन अब फूफा वादा कर चुके, अब फूफा बोरा पहन के पहुंच गए। और कैसा बोरा,
बोरा मिलता भी नहीं था। वो बीड़ी लपेट करके जो बोरी आती थी उस पर नंबर सब पड़े रहते थे, दुकान का नाम लिखा रहता था, वही मिलता था। आप जब वो देखा और पहुंच गया तो सोचा जो सोच रहे थे वही हुआ, जो नहीं चाहते थे वही हुआ। देखो ये बोरा पहन के पहुंच गए। अब कैसे लोगों से कहूँगा कि ये हमारे जीजा जी हैं। लेकिन बोरा वाला जब पहुंचा तो बोरा का कितना महत्व, आप इस बात को समझो कि बोरा पर ही लोगों की नजर टिक गई। अब दूल्हा को कोई नहीं देख रहा, बोरे वाले को ही देख रहे। वो जो कुर्सियों पर बैठे हुए थे, टाई टुई लगाए, बड़े बड़े पेंट वाले, 4-4 हजार रुपए का सूट पहने हुए, जब बोरा वाले को देखा तो दूर से बुलाया, बाबा जी वहां क्यों खड़े हो, इधर आओ बैठ जाओ। 25 रुपए के बोरा के सूट में 4000 रुपए कुर्सी मिल गई, बैठ गया। और जब उसने छेड़ा कि बाबा जी इस समय पर कहाँ हैं, बताओ बाबा जी क्या कह रहे हैं, अरे कुछ रास्ता बताओ, देश और दुनिया ये कहाँ जाएगी, न मानवता न सदाचार न त्याग सेवा की भावना लोगों में रह गई, दुनिया कहाँ जाएगी। जब शुरू किया टाटधारी ने तो अपनी अपनी कुर्सी उठा करके और वो सब आए वहीं घेर के बैठ गए, जितने बड़े आदमी थे। अब वो दूर दूर से देखता रहा और कहा इतनी देर से सुन रहे हैं। घर का जो मालिक था, लड़के का बाप, 1.5 घंटे के बाद आया और तब पैर छुआ, कहा जीजा जय गुरुदेव जीजा। तो बड़ी आफत थी, बहुत आफत थी उस समय पर। लेकिन उसके बाद समय बदला, यानी यह आस अटके रहो अल गुलाब के मूल और अइहे फिर बसंत ऋत इन डारिन में फूल। इस वक्त पर बोरा वालों का महत्व बढ़ गया, बोरा वालों पर इतना विश्वास लोगों को हो गया, ये गलत आदमी नहीं है, श्रद्धा की दृष्टि से लोग देखने लग गए, बहुत सम्मान उनका बढ़ गया। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संगियों, आप बोरा पहनते रहना, लेकिन मेरा तो कल उतर जाएगा। ऐसी मौज उनकी हो गई गुरु महाराज की कि ये मेरा उतर जाएगा, और वो जिसमें राजी रहे उसी में मुझको राजी रहना है, उसी में राजी रहना है। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, यानी वो जो अपने पिया को भाती है दुल्हन, वही दुल्हन सफल दुल्हन कहलाती है। जो पिया को खुश रखे वही दुल्हन, वही गृहिणी यानी सफल गृहिणी मानी जाती है। तो ये क्या है सदगुरु, यही पिया हैं, परमेश्वर हैं, पति हैं, ये रूहों के यानी ये बादशाह हैं, यही तो सब कुछ है, इनको खुश रखना है। इसलिए मेरा तो उतर जाएगा कल। और आप लोग अभी पहनते रहना। मेरे लिए, मुझको अगर कोई आदेश आपके लिए मिल गया तो मैं आपको भी बता दूंगा। आपको किसी को साधना में गुरु महाराज का आदेश व्यक्तिगत आपके लिए मिल जाए, मिलेगा भी किसी को तो व्यक्तिगत मिल सकता है, जनरल आदेश तो मिलना मुश्किल है आपके लिए कि सबको बता दो। इसलिए आप इस बात को समझ लो कि कोई अगर कहता भी है कि गुरु महाराज का आदेश हो गया तुम बोरा उतार दो, तो मत उतारना, पूछ जरूर एक बार लेना। लेकिन मुझे अगर आदेश मिला तो मैं आपको बता दूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, बोरा उतर जाएगा। और नामदान भी कल यहीं पर सुबह होगा, उसके लिए भी मौज हो गई कि इनको दे दो, रास्ता खराब समय से बचाएं, भजन में लग जाएं। कुछ लोगों की तड़प भी पड़ी हुई है, प्रेमी चाहते भी हैं। गुरु महाराज ने सपने में बताया भी, साधकों को भी पहले से बता दिया। इसलिए गुरु महाराज की दया से कल नामदान सुबह यहीं पर सत्संग में हो जाएगा। अब जो नए लोग आए हो, आप यहाँ पर समय से उपस्थित रहना। शहर के आसपास के जो लोग आए हो और भजन का रास्ता चाहते हो,
मालिक से मिलने का रास्ता चाहते हो, नर्क 84 से इस जीवात्मा को छुटकारा दिलाना चाहते हो, ऐसे आप सब लोग यानी कल यहाँ पर आ जाना। लेकिन आपके अंदर अगर मांस खाने की आदत है, शराब पीने की आदत है, मछली की आदत है, पर नारी गमन की आदत है, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। इन चीज़ों को छोड़ करके आना, संकल्प बना करके आना। और आप जो आए हो, बैठे हो, सुन रहे हो, अगर आप नामदान लेने के बाद गलती किए तो सजा ज़्यादा मिलेगी। गुरु महाराज के जितने नामदानी हो, आपने अगर गलती किया तो गुरु महाराज मंच से कह करके गए थे, जितनी भी बातें गुरु महाराज ने मंच से कही सब सत्य निकली। गुरु महाराज की बातें जनी व्यथा न जाए देवऋष माड़ी, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्राह्मण, तो वो कह करके गए थे कि कोई नामदान ले करके और अगर मांस मछली खाएगा, अंडा शराब का सेवन करेगा तो दुनियादारों से उसको 100 गुना ज़्यादा सजा मिलेगी। तो आप उससे बचे रहना। और अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो मत नामदान लो। कोई ये गले में नहीं बांधा जा रहा, जबरदस्ती